बिहार अंतर्गत मधुबनी जिले के अनुमंडल मुख्यालय स्थित फुलपरास थाने में गुरुवार 4 सितंबर 2025 को निवर्तमान थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने थाना अध्यक्ष विश्वजीत कुमार और सामूहिक तबादले में गए पुलिस पदाधिकारियों का भव्य शानदार परंपरागत तरीके से विधिवत एक विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से निवर्तमान थाना अध्यक्ष फुलपरास पवन कुमार सिंह को भी भावभीनी विदाई दी गई, जिसमें यहां अत्यंत भावुक भाव विह्वल भरा हुआ क्षण था। कम समय में सिर्फ महज 1.5 वर्ष की अवधि में श्री सिंह पुलिस कम बल की मित्रवत और बंधुत्व से संपूर्ण थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था से लेकर आपराधिक मामले को निपटाने और कार्रवाई सहित अपराध कम करने आदि विषय में बेहतर टीम बनाकर कुशलता से कमाल संभाली थी। पवन कुमार सिंह मधुबनी जिला मुख्यालय नगर थाने में बतौर सर्किल इंस्पेक्टर ने अपने अनुभवों को आयोजित विदाई सह सम्मान समारोह में विस्तार से शेयर किया। वहीं फुलपरास के नए वर्तमान थाना अध्यक्ष विश्वजीत कुमार ने कहा कि वे जन सहयोग और मास मीडिया के सहयोग से विधि व्यवस्था की कड़ाई से अनुपालन सहित आपराधिक मामले में सख्त रवैया अपनाएंगे। बेहतर पुलिस पब्लिक जनता समन्वय के संग फुलपरास थाना पुलिस इसी तरह से कार्य करती रहेगी। बिहार से पवन झा आजाद की खास रिपोर्ट। सहायक नीतीश कुमार, सभी संतरी गार्ड, सभी छोटे बड़े पदाधिकारी और 9 पदस्थापित योगदान दिए श्री विश्वजीत जी, जो मेरे मित्र हैं, मेरे भी बैच के हैं, उनका हम लोग इस फुलपरास थाना परिसर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम लोग दोनों एक ही बैच के हैं, 2009 बैच के हैं, एक ही साथ विभिन्न जगहों पर अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग हुई, अलग अलग जगहों में पदस्थापना हुई। मेरी पदस्थापना नक्सल प्रभावित जिला लखीसराय के नक्सल थाना चानन में हुआ था। 2009 में ट्रेनिंग के बाद 2010 में हम लोग उस थाने में पदस्थापित हुए। 89 बैच के अतुल मिश्रा के अधीन हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया प्रोबेशन के अवधि में। उस समय नक्सल चरम पर था। बिहार के लखीसराय, औरंगाबाद, जमुई ये जिला टॉप नक्सल प्रभावित जिलों में उनकी गिनती होती थी। एक समय ऐसा आया कि हमारे ही बैच के रूपेश सिन्हा थे, जिनकी पोस्टिंग कजरा थाना में हुआ था। उन्हें नक्सलियों द्वारा किडनैप कर लिया गया और कजरा थानाध्यक्ष को गोली मार दी गई। उनके साथ पीएमपी के कुछ जवान थे, जिसका नाम याद आ रहा है भूकस टेक है, जो आदिवासी थे, झारखंड के रहने वाले थे। उनकी भी हत्या कर दी गई नक्सलियों के द्वारा। उसमें संचार माध्यम प्रायः कम हुआ करता था। घर परिवार के लोगों में काफी चिंता हो रहा था कि एक लड़का जो 500,000 किलोमीटर की दूरी पर है और उसी थाना के पड़ोसी थाना में इस तरह की घटना हो रही है, तो घर के लोगों को बड़ी चिंता होती थी। लेकिन हम लोग साहस और प्रशिक्षण में जो ट्रेनिंग बताया गया, उसके बल पर अपने अंदर और बाहर से मजबूत बने रहे। फिर उसी थाने में मैं 2.25 साल थानाध्यक्ष के रूप में काम किया। मुझे विश्वास है, मुझे संतोष होता है यह कहते हुए कि नक्सली जब चैत बैसाख का महीना शुरू होता था तो उन लोगों को पानी पीने की काफी समस्या होती थी। पहाड़ से उतर करके वे लोग ढोल नगारा, तीर कमान, भाला लेकर के थाने और ब्लॉक और आने लगते थे। मुझे वहाँ के कुछ विश्वसनीय गुप्तचरों से, प्रतिनिधियों से सूचना मिलती थी कि 50 लोग की संख्या में नक्सली जा रहे हैं। हम सारे संतरियों को अलग अलर्ट कर देते थे और अकेले बैठे रहते थे। सब आते थे, उनके लिए शत्रु चीनी मंगा करके शरबत पिलाना और सभी की समस्याओं को सुनना, वीडियो और सीओ से लाइवनिंग करना कि वहाँ पेयजल की कैसे व्यवस्था की जाए। उनमें से 5-10 को ले जाकर के डीएम से मिलवाना और वहाँ पेयजल की समस्या को दूर करना। तो वे लोग जयकारा लगाते थे कि बड़ा बाबू की जय, अपना लोकल भाषा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और हमारे समय में 2.25 वर्ष के कार्यकाल में एक भी नक्सली घटना नहीं हुआ। नहीं तो ब्लॉक को उड़ा देना, रेलवे ट्रैक को उड़ा देना, कहीं टावर जो मोबाइल का टावर लग रहा है उसको उड़ा देना, कहीं विकास का कार्य हो रहा है उसको उड़ा देना। लेकिन उनको उस तरह के आत्मीयता के साथ व्यवहार करने से उनके द्वारा एक भी नक्सली घटना नहीं हुई और मेरा कार्यकाल सफलतापूर्वक व्यतीत हुआ। फिर अगले साल हम लोग 2014 में
स्थानांतरित होकर के मुंगेर गए, मुंगेर से फिर मोतिहारी आए, मोतिहारी से फिर प्रमोशन हुआ इंस्पेक्टर में, तो फिर दरभंगा यूनिवर्सिटी थाना, सदर थाना, बहेरा अंचल, और फिर आप लोगों के पिछले 19 माह से फुलपरास थाना में अपना सेवा दे रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि पुलिसिंग अकेले पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। 10-15 की संख्या में हम लोग रहते हैं, जबकि 1.5 लाख 2 लाख की आबादी रहती है। समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, कोई अपराधी है, कोई सज्जन है, कोई राजनीतिक कार्य करता है, जो जैसा है। शिवाजी का कथन है कि 60-60 हम समाज चले, काम दाम दंड भेद। अगर इस नीति का अक्षरशः पालन किया जाए तो पुलिसिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फरवरी 2024 में मैंने इस थाना में योगदान दिया। उसके अगले दिन 2 हत्या की घटनाएं हो गई। मैं सख्ते में आ गया कि भाई क्या हो गया, लेकिन लगातार 2-3 दिन कठोर परिश्रम किया गया। उसमें आदित्य अनुराग का अहम भूमिका था और हमने उसमें से सारे अभियुक्तों को पकड़ करके जेल में भेज दिया। फिर लगातार शांति स्थापित रही। उस समय फुलपरास थाना में मुझे महसूस हुआ कि हम दरभंगा से आए हैं, तो वहाँ सब चीज ऑन द ट्रैक था, सब चीज सिस्टमेटिक था। हमको लगा कि यहाँ कुछ डिलेट की स्थिति आ गई है, सभी चीज ट्रैक पर नहीं है। धीरे धीरे हमने ट्रैक पर लाना शुरू किया, एक टीम बनाना शुरू किया। यहाँ केस की आप लोग बाहर जो पुलिस काम करती है, केवल गश्ती, छापेमारी, रेड, वही चीज देखते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड क्या चीज बाकी है वो चीज आप लोग नहीं दिख पाता है। भीतर यहाँ इस थाने में इतना अधिक केस डिपेंडेंसी हो गई थी कि मेरा दिमाग नर्वस हो गया था। मैं अजीज का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे काफी सहयोग किया और अगले 1.5-2 माह में मैंने सारे केस जो डेली रिपोर्ट